आगे बढ़ती है बात। 3 आदमियों का नाम, आप लोग ध्यान से इसे सुनिएगा, एक की जगह 2 बार इसको देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। कुछ महीने बीता तो 3 आदमियों का नाम उन्होंने सार्वजनिक किया कि इनके पास काला धन है। वैसे तो ये बोल रहे थे कि सबकी लिस्ट मेरे पास है, सबको मैं जेल में भेजूंगा, पूरा काला धन आ गया तो सबको 15-20 लाख यूं ही मिल जाएंगे, जो बेचारे कर्मचारी बड़ी ईमानदारी से टैक्स भरते हैं उनको भी थोड़ा पैसा मैं दूंगा। ये सारे बयान नरेंद्र मोदी के लाइव हैं, गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन इन सभी बयानों से मुकर करके इसको तो उनके सेकंड इन कमांडेंट ने कह दिया कि वो सब तो जुमला था। तो बाद में उसे जुमला सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि उनकी नीयत बदल चुकी थी, उनका इरादा बदल चुका था। वो ब्लैक मनी के जरिए देश पर राज करना चाहते थे नरेंद्र मोदी, और इसीलिए उन्होंने किया। तो 3 आदमी का नाम डिक्लेयर किया, तीनों भाई थे, बीच में भाई लगाने वाले भाई। और उन्होंने ये कहा, जब मीडिया में इस बात का चलने लगा, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं, मीडिया में जब चलने लगा तो उन्होंने कहा कि हमने तो पैसा भारतीय जनता पार्टी को दिया है, हमने पैसा नरेंद्र मोदी को दिया है। इस तरह की बातें जब आने लगी, वो तीनों दुनिया में आज हैं भी या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं तो नहीं मिलता। वो दुनिया में है भी या नहीं ये नहीं मालूम। और दूसरी बात कि उसके बाद नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी किसी भी काले धन वाले का नाम नहीं लिया। यानी अब अपने यूनिफॉर्म, अपने फॉर्म में आ गए नरेंद्र मोदी कि ब्लैक मनी पूरा का पूरा अंडरग्राउंड करके अपने तरीके से यूज करना है और उस पर काम करने लगे। ठीक है, बात आगे बढ़ती है। सारी ब्लैक मनी जितनी भी थी 400 लाख करोड़, ऐसा रामदेव कहा करते थे, रविशंकर कहा करते थे, आरएसएस कहा करती थी, मोदी जी भी कहा करते थे, और वही तो आपको लाकर देने वाले थे। लेकिन अमाउंट के रूप में कि 400 लाख करोड़ से भी अधिक है, ये रामदेव डिक्लेयर किया करते थे और लोग दूसरे दलाल। अब वो पैसा पूरा का पूरा अंडरग्राउंड तरीके से नरेंद्र मोदी ने बंटवा लिया। कैसे बंटवा लिया? जैसे मान लीजिए 400 लाख करोड़, तो एक उदाहरण के लिए 100 लाख करोड़ किसी यक्स का वहां पे था, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, 100 लाख करोड़, तो 50 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी ने उसे ब्लैकमेल किया, उसका कच्चा चिट्ठा उसके सामने रखा और 50 लाख करोड़ की हिस्सेदारी ली। 50 लाख करोड़ उसको छोड़ दिया, बोला 50% तुम रख लो, 50% हमें दे दो, चुपचाप हम जिसको बोले उसके नाम से ट्रांसफर कर दो। तो नरेंद्र मोदी ने जो नाम दिया उनके नाम से ट्रांसफर होना शुरू हो गया। तो सारी ब्लैक मनी जो थी वहीं की वहीं रही। स्विस बैंकों में नाम, अल्टीमेट ओनर बदलते रहे। यानी अगर एक्स के नाम था 100 लाख करोड़, तो 50 लाख करोड़ वाई के नाम हो गया, वो जो नरेंद्र मोदी का आदमी था, और 50 लाख करोड़ एक्स के पास रह गया। दोनों खुश, चोर भी और चौकीदार भी। नरेंद्र मोदी ने ऐसा इसलिए किया कि जब इनको कार्रवाई करने की बात आई तो इनका हाथ पांव इसलिए फूल गया कि वो सारे के सारे भाई थे। बीच में जो भाई लगाते हैं, आप मेरा मतलब समझ रहे हैं, तो बीच में भाई लगाने वाले सब के सब ब्लैक मनी हिस्ट्री सीटर वही थे। अब अपनों पर कैसे कार्रवाई करें? सब उनके भाई बंद, तो कैसे उन्हें जेल भेजें? संभव नहीं था। और अगर सबके सब उठाकर जेल भेज देते और काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करवा करके सबका सब लाते, तो सबका सब सरकार के पास आता, तो डेफिनेटली आज देश कहीं से कहीं पहुंच गया होता। और सबके सब जेल में होते तो सारे के सारे इनके भाई थे।
नरेंद्र मोदी किस मुंह से प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे रहते? यह कारण था जिसके कारण से नरेंद्र मोदी ने एसआईटी गठित किया, जिसके कारण से ब्लैक मनी अंडरग्राउंड किया और बंटवा करके अपने तरीके से यूज करने का निर्णय लिया। अब आप समझ गए होंगे इस कहानी को। फिर क्या हुआ? अब इनके पास पैसे तो आ गए। इन्होंने जिसके नाम कहा, विनोद अडानी जैसे चोरों के नाम, जो अब नाम सामने आ रहा है, विनोद अडानी जैसे चोरों के नाम जो पहले से ही वहां थे, या कुछ लोगों को माइग्रेट करके नरेंद्र मोदी ने वहां बसाया विदेशों में, या ऐसे लोग जो इनके संपर्क में थे उनके नाम ट्रांसफर करवाया, और अब शुरू हुआ ब्लैक मनी का खेल। लाएं तो लाएं कैसे भारत में? सीधे लाते तो सीधे सरकार के पास आता पैसा, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देते तो सीधे सरकार के पास आता। दुनिया के सारे देश इसी विधि से लेके गए हैं अपने पैसे, चाहे अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, जापान, चीन, दूसरे सारे देश, या तो अपने कोर्ट्स से आदेश निकलवाए हैं, या तो वो अपने संसद में कानून बनाए हैं कि भाई हमारा जहां भी काला धन हमारे देश के चोर चुरा कर रखे हैं वो हमें चाहिए। इस नियम के अनुसार जिस भी देश में होता वो पैसा उन्हें देना पड़ता, और वो देते, वो सरकार के पास आता, तो वो सीधे आपके विकास में लगता। विकास तब होता, नरेंद्र मोदी को विकास करना नहीं था, नरेंद्र मोदी को तो काले धन का इस्तेमाल करना था आजीवन अपने आप को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए। वही उन्होंने किया। तो किया क्या? शुरुआत कहां से हुई? खूब जम करके पैसा भगवा दलालों के पास आए, आरएसएस के पास आए, इनकी पार्टी में आए। उसकी चमक आप देख रहे हैं कि आरएसएस भी पूरे देश में प्रॉपर्टी खरीदी, अपने ऑफिसेस बनाए, और कई गुना ज्यादा, कई हजार ऑफिसेस, तो कई सौ या हजार जो भी होगा। मैं अपने क्षेत्र में जब जाता हूं तो हर जिले में लगभग 1-2 ऑफिस तो मिल ही जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, अपने जो खरीदे हुए और बनवाए हुए हैं। दिल्ली का 5 स्टार ऑफिस, कांग्रेस 70 साल राज करके जो जैसा ऑफिस नहीं बना पाई वो बना दिया नरेंद्र मोदी ने, और हर जिले में अपना ऑफिस बना दिया, पूरे देश में बना दिया। जम करके उस पैसे को उन्होंने अपनी पार्टी में लेके आए और उसे इस्तेमाल किया चुनाव लड़ने में, चुनाव जीतने में, चुनाव में पैसा बांटने में, विधायक खरीदने में, सांसद खरीदने में, चुनाव आयोग खरीदने में, या फिर और भी जस्टिफिकेशन के दूसरे इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन के कर्मचारियों को खरीदने में।